Okay, Saad and Wajad. So I think अभी students आ जाएंगे. Let's start now. And let me begin with declaring the vision of Google Developers Student Club. And that is actually students themselves help each other to bridge the gap between theory and practices. So this is the vision of Google Developers Student Club. And this Google vision is very unique, and because everywhere on the world, students are the basically enablers. So students need to find out the solution to our local problems, local society. And students, as you know, that every student is a bright and young student. He or she can help us develop the society, right? So this is the vision. And every innovative idea, as I always say, usually comes from the student. So throughout the session, throughout the semester, we have a wonderful sessions, and we still are going to have Flutter bootcamp continuing after the Eid as well. And also few guest speaker sessions and technical workshops are also scheduled ahead. So the important thing is that the attendance sheet will be circulated on Meet Chat, and please make sure to mark your attendance during the session. Immediately after the session, sheet will be locked, and feedback email will be sent to you after the workshop. So about continuous education, because these certifications and these workshops are part of your continuous education. So continuous education is for improving lives of the others and leaving your community and world better than you find it. Okay. So you basically are trying to improve yourself in terms of continuous education and continuous attending the continuous workshops. So education is the most powerful weapon that you can use to change the world, right? So we teachers on our part can only open the door, but you must enter it yourself. So this is the final learning point, right? So over to you, Saad and Wajahat. Kindly start the workshop. Best of luck. हेलो. सो आज जो है हमारा मेन मकसद जो है वो CRUD ऐप को बनाना है विद रिस्पेक्ट टू बाय यूजिंग फायरबेस. ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे विथ व्हाट इज डेटाबेस बेसिकली. ठीक है, ज़रा सा ओवरव्यू दूंगा मैं. तो अब तक जो हम हमने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में जो किया था वो ये था, हम फाइलिंग करते थे अपने डेटा को स्टोर करने के लिए आफ्टर वी एग्जिट द प्रोग्राम. तो वो ये था कि वो एक अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा था. उसमें हमारे पास कुछ फिक्स एंट्रीज नहीं थी, कुछ हमारे पास वेरिएबल्स नहीं थे. हम सब एक .txt की फाइल में या इस तरह की किसी फाइल में हम सब अपना डेटा सेव कर रहे थे. तो इससे बेहतर ये होता है कि हम एक डेटाबेस यूज़ करें. डेटाबेस जो है एक स्ट्रक्चर्ड आपका डेटा होता है. ठीक, तो अब डेटाबेस दो तरह के होते हैं, एक SQL और एक नो SQL. ठीक है, पहले हम SQL को देख लेते हैं. SQL स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज. इसमें आपकी जो क्यूरी होती है वो इस फॉर्म में आप डालते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार. यहाँ पे आप अपनी ये डालते हैं कि आपको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, और फ्रॉम के अंदर आप डालते हैं वो किस टेबल से या किस तरह से आपको चाहिए. ठीक, तो अब थोड़ा देखते हैं SQL क्या होता है. SQL में बेसिकली आपके पास टेबल्स बनते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं. और ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है. तो इसमें आपकी एक प्राइमरी की होती है, और आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एक आपकी फॉरेन की होती है. आपकी प्राइमरी की क्या होती है कि आपके हर रिकॉर्ड के अंदर आपकी एक यूनिक की होनी चाहिए जिससे आपका वो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हो सके. इसमें अगर आप अकाउंट्स के उसमें देखें, अकाउंट्स के टेबल के अंदर, तो अकाउंट आईडी जो है वो आपकी प्राइमरी की है. और इस तरह अगर कंट्री के टेबल में देखें तो वहाँ पे कंट्री आईडी आपकी प्राइमरी की है.
अच्छा, आपकी फॉरेन की क्या होती है, वो ये होती है कि आपकी एक टेबल से जो आप दूसरे टेबल को आप जो रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। एसक्यूएल के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है रिलेशंस का। इसमें आपका जैसे कि आप यहाँ देखें तो अकाउंट्स के अंदर कंट्री आईडी आपकी फॉरेन की है, वो आपके कंट्री की प्राइमरी की तरफ जा रही है, लाइक वो उसको शो हो रही है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो है एसक्यूएल के अंदर वो होते हैं कंस्ट्रेंट्स। लाइक यहाँ पे आप देखें प्राइमरी की एक varchar है, लाइक ये एक स्ट्रिंग होता है। एट्रीब्यूट ये आपकी क्रिएशन डेट है और कंट्री आईडी एक इंट है। तो ये आप एक बार जब फिक्स कर लेते हैं एसक्यूएल में तो फिर ये चेंज नहीं हो सकती। और इसके अंदर ये है होता है कि आपके पास टेबल में जो वैल्यूज़ हैं आप सिर्फ वही वैल्यूज़ डाल सकते हैं हर रिकॉर्ड के अंदर, और आपको वो हर वैल्यू आपको डालना ज़रूरी है। उसमें आप चाहें तो नल या एम्प्टी डाल सकते हैं, लेकिन उसको डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर टेबल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्कीमा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर वैल्यू को डालना ज़रूरी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ होती है रिलेशंस, जो आप एक टेबल से दूसरे टेबल्स को रिलेट करते हैं और फिर आप उसमें से क्वेरीज करते हैं। और जॉइंट्स ये होता है कि आप दो टेबल्स को या तीन टेबल्स को या उनको सबको मर्ज करके वहाँ से आप अपना डेटा वापस लेते हैं। और इसके अंदर सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके पास रिडंडेंट डेटा नहीं होता, लाइक रिपीटेटिव डेटा नहीं होता। एक डेटा आपके पास एक बार होता है। जैसे कि अगर आप इसमें देखें वापस, तो हम यहाँ पे अगर कंट्री आईडी की जगह अगर हम ये ना डालते और हम कंट्री नेम डालते और फिर उसके आगे लाइक कंट्री कोड हो गया, इस तरह का कोई दो तीन वैल्यूज़ होती तो वो हमें सारी वैल्यूज़ बार बार रिपीटेटिव डालनी पड़ती। इसकी जगह हमने क्या किया, कंट्री के एक अलग ही टेबल बना लिया। तो इसमें अब लाइक कंट्री का नेम और उसका कंट्री कोड या इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी जो कंट्री के उससे होगी, वो एक टेबल में अलग स्टोर रहेगी और आप यहाँ से सिर्फ अकाउंट्स में एक रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ कंट्री को आप रेफरेंस करेंगे कंट्री आईडी से। तो इसमें आपका रिडंडेंट डेटा बहुत बच जाता है। अब नो एसक्यूएल क्या होता है, इसके अंदर मेनली आपकी की वैल्यू स्टोर होते हैं। लाइक जिस तरह जेसन के अंदर आप जेसन का ऑब्जेक्ट जिस तरह आता है, एक मैप होता है या एक डिक्शनरी होती है पाइथन के अंदर, उस इस तरह से आपका नो एसक्यूएल का पूरा डेटाबेस स्टोर होता है, ठीक है। नो एसक्यूएल के अंदर आपके पास कलेक्शंस होते हैं टेबल्स की जगह, कोई स्कीमा इसमें फिक्स नहीं होता। लाइक इसमें आप चाहें तो कहीं पे कोई वैल्यूज़ डाल दें, कहीं पे कुछ डाल दें, कहीं कुछ ना डालें। ये आपके पास एक लाइक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके बाद इसमें रिलेशंस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत फास्ट क्वेरी होती है, क्योंकि इसमें जॉइंट्स नहीं लगते। इसमें ये होता है कि आप एक ही के आपके पास एक ही रिकॉर्ड के अंदर हर चीज़ होती है। तो जब हर चीज़ होती है तो फिर वो आपके पास डुप्लीकेट डेटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत रिडंडेंट डेटा हो जाता है, ठीक है। एक समरी के लिए एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल में हमें कब क्या यूज़ करना चाहिए, तो जब हमारे पास एक्सेस पैटर्न्स डिफाइंड ना हो, लाइक हमें ये ना पता हो कि हमें डेटा किस तरह से रिट्रीव करवाना है, तो उस वक्त हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं। और जब मतलब हम एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं, और नो एसक्यूएल उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हमें मतलब एक चीज़ कंफर्म हो के हमें इसी तरह से अपना डेटा रिट्रीव करवाना है। एसक्यूएल में हमें जब फ्लेक्सिबल क्यूरीज यूज़ करनी हो हम उस वक्त यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको दो टेबल का आपको रिलेशन कहीं लगाना है, कहीं थ्री टेबल्स का लगाना है, इस तरह से जब मल्टीपल टेबल्स से आपको क्वेरीज फेच करनी हो। इसके अलावा जब कोई रिलेशनल क्वेरीज करनी हो या तो आप एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको अपनी फील्ड कॉन्स्टेंट्स करने हो, लाइक आपके पास वो इंट है या वो ये चीज़ें फिक्स हो गई, या आपके पास वो हो गया कि आपको स्कीमा आपका जो फिक्स होता है वो उसके लिए आप एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी, व्हेन यू वांट टू यूज़ अ वेल डॉक्यूमेंटेड एक्सेस लैंग्वेज एसक्यूएल में आपके पास जो मैंने वो बताया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार वाले, ये जो सिंटेक्स है ये ऑलमोस्ट लाइक हर एसक्यूएल के लैंग्वेज के अंदर यही यूज़ होता है, ठीक है। नो एसक्यूएल के अंदर आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको एक्सेस पैटर्न डिफाइंड हो, जब आपकी प्राइमरी की नोन हो, क्योंकि आपका ये की वैल्यू पेयर होता है। जब तक आपके पास की वैल्यू नहीं हो, आपके पास जब तक की नहीं होगी आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आपको वो की आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि व्हेन योर डेटा मॉडल फिट्स, लाइक जैसे ग्राफ्स में होता है, जैसे हम फेसबुक में यूज़ करते हैं,
कि लाइक मेरा एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड का एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड का एक फ्रेंड है, तो लाइक ये एक पूरा ग्राफ बनता हुआ आ रहा है। तो इसमें हम हमारे लिए बेहतर होता है कि हम नो एसक्यूएल यूज़ करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नो एसक्यूएल की, कि इसमें बहुत फास्ट हाई परफॉर्मेंस होती है और लो लेटेंसी होती है, लेकिन हमारे पास रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आता है। ठीक, तो इस वक्त हम नो एसक्यूएल यूज़ करते हैं। इस वक्त जो है हमारे पास फायरबेस जो है वो नो एसक्यूएल है। अभी हम फायरबेस से बनाएंगे अपनी ऐप, और उससे हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा रख सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक, अब प्रोवाइडर प्रोवाइडर क्या चीज़ होती है? आपकी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है। अब जैसे कि आपके पास ये एक ऐप है, एक ऐप का ओवरव्यू है, ठीक है। आपने माय ऐप एक ये बिल्कुल आपके पास बेसिक है, मतलब ठीक है। और यहाँ से फिर आप रजिस्टर स्क्रीन पे जा रहे हैं, मेन स्क्रीन पे जा रहे हैं, मेन स्क्रीन से फिर आप एडिट प्रोफाइल की स्क्रीन पे जा रहे हैं और ऐड पोर्टफोलियो आइटम की स्क्रीन पे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास बेहतर होता है कि लाइक आपके पास दो तरीके हैं अपना डेटा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक पहुंचाने के लिए। एक तो ये कि जिस तरह से हम फंक्शंस कॉल करते थे उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स डालते थे, तो या तो मुश्तरक करें तो हमें माई ऐप से यहाँ भेजना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा। तो ये बहुत जो है हेक्टिक हो जाता है और आगे जाके सही से लाइक लार्ज स्केल पे मैनेज भी नहीं हो पाएगा। तो इसका बेहतर एक तरीका यह होता है कि हम कोई स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करें। उसमें क्या होगा, लाइक हमने माई ऐप के अंदर एक यूज़र का प्रोवाइडर है, उसको इसका कोड आपको बाद में हम दिखाते हैं। तो इसमें लाइक ये होगा कि प्रोवाइडर आपका यूज़र का प्रोवाइडर जब यहाँ माई ऐप पे आ जाएगा तो फिर आप इसके अंदर में जो जो भी चीज़ें हैं ना, हर जगह से आप यूज़र की डिटेल्स फैच कर सकते हैं। और ये है कि आपने यहाँ से अगर उसकी डिटेल्स एडिट की तो आप वापस जब पीछे जाएंगे या और कहीं भी जाएंगे जहाँ पे उस यूज़र का डेटा होगा तो वो भी आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसी तरह पोर्टफोलियो का एक हम प्रोवाइडर यहाँ माई ऐप के अंदर डाल देंगे ताकि वो मेन स्क्रीन पे भी हमारे पास डिस्प्ले हो सके, और जब ऐड करके हम वापस स्क्रीन पे आए तो वो वापस यहाँ पे अपडेटेड हुआ हुआ हो। ठीक, ये हमारा प्रोवाइडर का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब फायरबेस फायरबेस मैंने आपको बताया कि अच्छा पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम फायरबेस कंसोल पे जाएंगे, ठीक है, console.firebase.google.com। यहाँ पे हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। पोर्टफोलियो ऐप, इसको कंटिन्यू। जब तक ये हो रहा है हम हमें pubspec.yaml की फाइल में जहाँ पे हम सारे एक्सटर्नल पैकेजेस डालते हैं, यहाँ पे हमें फायरबेस के कुछ SDK वो प्लगइन्स होते हैं जो हमें डालने हैं। ये हम ले सकते हैं pub.dev से, ठीक है। यहाँ हमारे पास लाइक एक फायरबेस कोर का है, हमें हमने इसको यहाँ से ये चीज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी फायरबेस और pubspec.yaml के अंदर। इस तरह हमें फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक प्लगइन चाहिए, एक फायर स्टोर का प्लगइन चाहिए, एक क्लाउड स्टोरेज का प्लगइन चाहिए, और एक प्रोवाइडर का जो मैंने आपको बताया हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा इमेज पिकर का एक प्लगइन है जिससे हमारे पास जो है यूज़र की जो इमेज होगी हम वो कैप्चर करने के लिए ये वाला प्लगइन यूज़ करते हैं। और इंटेल जो है हम डेट को लाइक फॉर्मेटिंग के लिए हम ये वाला प्लगइन यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, तो ये सारे प्लगइन्स आप pub.dev से इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी, और यहाँ एक आध कोई एग्जांपल कोड भी मिल जाता है, और इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसकी भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, अब हम यहाँ आ गए। अब हमें एक नए एंड्रॉयड का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ हमें चाहिए इसका पैकेज नेम, ये हमें मिलेगा एप्लीकेशन आईडी फ्रॉम ऐप लेवल बिल्ड ग्रेडल फाइल। इसके लिए हम यहाँ पे एंड्रॉयड के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे ऐप के अंदर और बिल्ड डॉट ग्रेडल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन आईडी होगी com.example.dsc। इसको हम
कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और इसको हमने यहाँ रजिस्टर कर दिया। अब यहाँ से ये फाइल देता है हमें, जो हमें यहाँ इंस्टॉल करनी है ऐप लेवल पे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। एंड्रॉयड ऐप लेवल पे ये पहले रखी हुई है दूसरी। ये हमारे पास, हमने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर ली, ये वाली फाइल इसमें हमने डाल दी। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट करेंगे। अब जो है हमें फायरबेस के SDKs एंड्रॉयड के फोल्डर में डालने हैं। ये इसने बताया हुआ एक प्रोजेक्ट के अंदर build.gradle का फोल्डर होगा। ठीक है, ये आपके पास एंड्रॉयड के अंदर डायरेक्ट build.gradle का फोल्डर की फाइल है। यहाँ हमें ये चेक करना है कि रिपोजिटरीज में गूगल है और डिपेंडेंसीज में ये गूगल सर्विसेज हमें डालनी है। ठीक है, तो रिपोजिटरीज में हमारा गूगल ऑलरेडी रखा हुआ था और डिपेंडेंसीज में हमने ये फाइल कॉपी पेस्ट, ये लाइन कॉपी पेस्ट कर दी। उसके बाद यहाँ ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमें गूगल चेक करना है कि यहाँ पे रखा हुआ है, ये मोस्ट प्रोबेबली होता है, ये मतलब होता ही है। ठीक है, ये हमने यहाँ डाल दिया। फिर हमें जाना है प्रोजेक्ट के अंदर ऐप मॉड्यूल और फिर build.gradle। तो ऐप और फिर build.gradle, यहाँ पे हमें प्लगइन ये होगा, इसके नीचे हमें .gms गूगल सर्विसेज डालना है। ठीक है, ये हमारे पास गूगल, ये हमारे पास ये रखा हुआ था, इसके नीचे हमने ये डाल दिया। और इसके बाद आखिरी काम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज के अंदर हमें इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म फायरबेस का और एक ये फायरबेस एनालिटिक्स का, तो ये हमने डिपेंडेंसीज के अंदर ये डाल दिए दोनों चीज़ें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये नेक्स्ट कर दिया हमने और कंटिन्यू टू कंसोल कर दिया। ये हमारे पास ऐप जो है यहाँ पे एंड्रॉयड फायरबेस हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ से हम बिल्ड फोल्डर डिलीट कर देते हैं, वापस से इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको रन विदाउट डीबगिंग कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वह हमें ये एक ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, फायर स्टोर यूज़ करना है और स्टोरेज यूज़ करना है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हमें फायरबेस प्रोवाइड कर देता है, जिससे हम बहुत ही आसानी से यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और साथ में आपको वो एक यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस ऑन, ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन ऑन कर दिया है। ठीक है, बाकी आगे पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या आप देख सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बहुत आराम से गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन में ये होता है कि यूज़र को लॉगिन करना, उसको लॉग आउट करना, उसका सेशन मेंटेन करना, ये फायरबेस खुद अपने ओन से इसको हैंडल कर लेता है। लाइक जब आपने मतलब अक्सर देखा होगा कि एक बार आपने लॉगिन कर लिया, फिर ऐप बंद कर दी, फिर आप जब वापस खोलते हैं तो आपसे वापस क्रेडेंशियल्स नहीं मांगता, वो खुद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। तो ये काम भी फायरबेस आपके पास खुद ऑटोमेटिकली कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें फायरबेस को जब हमारे पास आ गया तो इसे हमें इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज के लिए हम मेन के अंदर एसिंक फंक्शन बनाएंगे, जो लास्ट टाइम आपको साद ने बताया था एसिंक अवेट क्या होता है। इसके अंदर हम ये फायरबेस को इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फायरबेस इनिशियलाइज हो गई। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फायर स्टोर का डेटाबेस। इसमें आप हमें जो यूज़ मतलब हम नो एसक्यूएल का डेटाबेस यहाँ पे बनाएंगे, फिर इसको हम टेस्ट मोड पर रखेंगे। इसके अंदर कुछ हम रूल्स रख सकते हैं कि यहाँ पे कौन डेटा को एक्सेस कर सकता है। अभी टेस्ट मोड में जो है
रीड राइट दोनों हम अलाउ कर रहे हैं, वरना हम जो है उसको बाय यूज़र रख सकते हैं कि जिस यूज़र का वो डेटा हो सिर्फ वही एक्सेस करे, या यूज़र आईडी हो वो वाली एक्सेस करें। इस तरह के हम यहाँ पे रूल्स रख सकते हैं उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये फायर स्टोर हो गया। अच्छा, जब तक ये हो रहा है, अच्छा हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ जो हमें यूज़ करनी है वो है फायरबेस स्टोरेज। स्टोरेज में हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, लाइक जब यूज़र अपनी इमेज अपलोड करता है तो हम डेटाबेस के अंदर यूज़र की इमेज नहीं डालते, उसकी लिंक डालते हैं। तो वो लिंक जब आएगी तो मतलब हमें वो इमेज कहीं स्टोर करवा के फिर उसकी लिंक हमें चाहिए, तो उसके लिए हम स्टोरेज यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम फाइल अपलोड करते हैं, उसकी लिंक वापस अपने कोड में मतलब हमारे पास कोड में आती है, और फिर हम वो वाली लिंक फायरबेस वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, अब यूज़र का मॉडल देख लेते हैं। अच्छा, हमें यूज़र से एक तो ये चाहिए कि वो लॉग्ड इन है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो हमेशा फॉल्स ही होगा। उसके बाद एक यूज़र की आईडी है नहीं कि जब वो लॉगिन करेगा उसका ईमेल नेम टाइटल और पिक्चर। पासवर्ड जो है हम इसमें सेव नहीं करते, वो आपका फायरबेस अपने ओन से वो इनपुट लेके उसको हैशिंग करके सेव करता है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये इसका जेसन का कंस्ट्रक्टर है, ये भी लास्ट टाइम कवर हो गया था। ठीक है, अब सबसे पहले साइन इन का फंक्शन देख लेते हैं। इसमें हम यूज़र से ईमेल ले रहे हैं, उसका पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, फायरबेस यूज़र क्रेडेंशियल, ये हमारे पास एक वेरिएबल होता है फायरबेस यूज़र का। ठीक है, अब हम फायरबेस यूज़र डॉट फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंट और साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, हम साइन इन कर रहे हैं जिसमें हम ईमेल दे रहे हैं और उससे पासवर्ड दे रहे हैं, और उसका हम अवेट करेंगे। वो जाके अपना रिस्पॉन्स जब आएगा तो वो यूज़र क्रेडेंशियल के अंदर आएगा। अब यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र डॉट यू आई डी के अंदर उसकी यूज़र की अपनी आईडी बन जाएगी, जैसे हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ईमेल a@.com। जब हमारे पास साइन अप हुआ, ठीक है, अब हम यहाँ फायर स्टोर में आके देखें ऑथेंटिकेशन के अंदर, ये एक ए डॉट, यहाँ हमारे पास एक यूज़र आईडी इसकी जनरेट हो गई, इसकी ईमेल आ गया हमारे पास। यहाँ पे सारा डेटा आ जाता है किस किस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। सही, तो यहाँ हमारे पास यूज़र आईडी आ गई। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो डिटेल्स है वो हमें इंसर्ट करनी है। मतलब ये तो सॉरी, ये तो साइन इन है, साइन इन के अंदर हमें उसकी डिटेल्स जो थी वो हमें बाद में फेच करनी होगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके अलावा अच्छा साइन अप का फंक्शन देख लेते, पहले वो देख लेते हैं रजिस्टर यूज़र का। ठीक है, यहाँ हमने यूज़र से ईमेल एड्रेस लिया, पासवर्ड लिया, नेम लिया और टाइटल लिया। ठीक है, वापस हम देख लेते हैं यहाँ से लॉग आउट करके एक बार। ईमेल, पासवर्ड, नेम और टाइटल, चार चीज़ें हमने उससे ली, यहाँ हमने फंक्शन में पास कराई। और अब फायरबेस से हमने क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड का फंक्शन कॉल किया। बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हमने ईमेल और पासवर्ड डाल दी, और हमने बाकी चीज़ें जो थी, ये पिक्चर हमने फ़िलहाल एक रैंडम डाल दी है जो बाद में यूज़र से अपडेट कर सकता है अपनी प्रोफाइल पे जाके। ठीक है, अच्छा ये जब आपके पास जब यूज़र का जब साइन अप हो गया तो उसकी यूज़र आईडी हमारे पास यहाँ आ गई, उसका ईमेल नेम टाइटल और पिक्चर हमने डाल दी। अब इसको हमें अपने डेटाबेस के अंदर डालना है। ये हम कैसे डालेंगे, फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, हम यूज़र्स का एक कलेक्शन बनाएंगे। उसके अंदर यूज़र आईडी जो यहाँ से हमारे पास आई थी वो उसका एक डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर हमारे पास ईमेल नेम टाइटल और पिक्चर, ये चार चीज़ें हम उसमें डालेंगे। ठीक है, और बाकी ट्राई कैच का लास्ट टाइम भी आपको साथ में बताया था कि ये हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर इसमें हमारा कोई एरर आता है तो वो हमारे पास यहाँ पे कैच होता है, और फिर हम ये वाला एरर जो है हम इस फंक्शन से वापस रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें फायर स्टोर में यूज़र्स का एक कलेक्शन
ना इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बना जिसका नाम यूज़र आईडी रखी हुई है। उसके अंदर हमारे पास ईमेल, नेम, पिक्चर और टाइटल 4 चीज़ें आ गई। ठीक है, इसको अब हम वापस लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लॉगिन का फंक्शन भी आ गया। लॉगिन फंक्शन में भी हमने बस यही किया है, उसको ईमेल और पासवर्ड दिए, वो लॉगिन हो गया। अब इसके बाद हमने एक बनाया सेट यूज़र का। ये जब अब आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे आगे जो थोड़ी देर लोड हो रहा था, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो ये वाली जो डिटेल्स थी ना आपकी, ये चीज़ हम रिट्रीव कर रहे हैं वापस अपने पास। ठीक है, लाइक जब वो यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है तो फायरबेस auth डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र के अंदर हमारे पास उसकी यूज़र आईडी होगी। ठीक है, वो यूज़र आईडी को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। उसके बाद डॉट कलेक्शन फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस के अंदर कलेक्ट यूज़र्स के अंदर डॉक्यूमेंट आईडी को हम गेट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट उठ के आ जाएगा। अब ये है कि अगर कोई एरर होगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा, वरना ये है कि हम यूज़र उसका डेटा जो है यूज़र इन्फो में डाल देंगे और फिर अपना नेम, टाइटल, ईमेल और पिक्चर, ये चारों चीज़ें हम यूज़र इन्फो से अपने पास रख लेंगे और फिर हम उसको रिटर्न करवा देंगे अगर कोई अगर कोई एरर मैसेज हुआ तो वो, वरना जो है खाली स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपका सेट यूज़र का फंक्शन हो गया। और एक आखिरी आपका एडिट यूज़र भी देखते हैं, और एक साइन आउट। साइन आउट भी जो है बहुत ही सिंपल है, आपको बस फायरबेस फायर ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट। ठीक है, तो इससे जो है आपका यूज़र साइन आउट हो जाता है और फिर आपकी बाद में जो है मतलब आपको वापस लॉग इन करना पड़ेगा वापस उसमें जाने के लिए। ठीक है, एक रजिस्टर स्क्रीन देख लेते हैं जो इसकी हमने यूआई बनाई हुई है, इस ये वाली। ठीक है, इसमें फॉर्म्स आप देख चुके हैं पहले। इसके अंदर हमने एक ईमेल फोकस नोट डाल दिया, एक पासवर्ड डाल दिया, एक नेम का, टाइटल का, 4 फोकस नोट डाल दिए जो हम इसकी वजह से यूज़ करते हैं। लाइक हम यहाँ पे जब ईमेल डाल रहे हैं, ठीक है, तो बजाय इसके कि हम यहाँ पे खुद टैप करें, हम यहाँ से डायरेक्ट दूसरी फील्ड पे जा सकते हैं, यहाँ से तीसरी पे, यहाँ से चौथी पे, और यहाँ से हम बजाय इसके डायरेक्ट सबमिट पे जाए, हम यहाँ से भी डायरेक्ट उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, फोकस नोट इसलिए काम आता है ताकि हम एक उससे दूसरे पे जा सकें। ठीक है, बाकी हमारे पास स्कैफोल्ड की है, फॉर्म की एक की बनेगी, शो पास का पासवर्ड का हमने वो बना दिया है एक वेरिएबल के, हम चाहें तो उसको डिस्प्ले करवाएं या ना करवाएं। ठीक है, इनिट स्टेट के अंदर हम फोकस नोट्स सारे जो है इनिशलाइज करते हैं, और जब बाद में जब आपकी स्क्रीन बंद हो रही होती है तब ये सारे वापस हम डिस्पोज भी करवा दें ताकि मेमोरी लीक्स कम से कम हो या ना हो। ठीक है, फिर एक हम डायरेक्ट रिटर्न वाले पे जाते हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन। स्कैफोल्ड में हमने बॉडी के अंदर एक सेंटर के अंदर लिस्ट व्यू आ रहा है। ठीक है, जो आपके पास ये चीज़ पूरी आ रही है। इसके अंदर हम सबसे पहले हम शो हेडिंग कर रहे हैं, फिर शो टाइटल कर रहे हैं। ठीक है, शो हेडिंग में हम पोर्टफोलियो ऐप सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हैं और उसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की। इसी तरह शो टाइटल के अंदर हमने ये रखा हुआ है कि अगर वो लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन लिखा हुआ आएगा, वरना रजिस्टर लिखा हुआ आएगा। ये हमारे पास यहाँ से देखें चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको भी देखते हैं, इस वाले बटन को भी। ठीक है, शो टाइटल हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास ये कंटेनर में आप देखें एनिमेटेड कंटेनर है, क्योंकि हमें जब ये लॉगिन हो रहा है जब लॉगिन हो रहा है तो हमारे पास टोटल 2 फील्ड्स हैं, और जब साइन अप हो रहा है तो हमारे पास 4 फील्ड है। तो हमें इस कंटेनर की हाइट जो है इसी हिसाब से कम ज़्यादा करनी है। तो इसको भी हमने इसी तरह से रखा हुआ है कि अगर इस लॉगिन है आपके पास हाइट के लिए, तो उसकी हम हाइट 1 रख रहे हैं, वरना उसकी हाइट हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक ईमेल फील्ड डाल दी, एक पासवर्ड की फील्ड डाल दी, और अगर लॉगिन नहीं है मतलब साइन अप है तो हम नेम फील्ड और टेक्स्ट फील्ड डाल रहे हैं, और फिर आखिरी में ये फॉर्म एक्शन बटन डाल रहे हैं। इसको हम देख लेते हैं कोई भी एक, क्योंकि सारे सेम ही है। इसके अंदर हमने पैडिंग के अंदर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डाल दी। इसके अंदर ये टेक्स्ट इनपुट एक्शन जो है नेक्स्ट है आपके पास, ये जो बटन आ रहा है नेक्स्ट का। ठीक है, ये हम यहाँ से डाल रहे हैं। फिर हम फोकस नोट में यहाँ ईमेल फोकस नोट डाल रहे हैं, जब हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था कीबोर्ड टाइप में, हमने यहाँ ईमेल एड्रेस डाल दिया। और फील्ड सबमिटेड जो है ये वाला बटन, इसमें हम डाल रहे हैं पासवर्ड फोकस नोट पे रिक्वेस्ट फोकस। तो लाइक यहाँ पे हम जब टैप करेंगे तो पासवर्ड फोकस नोट यहाँ जहाँ भी होगा
ये आपके पास फोकस वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, फिर सेव, जब हम उसको सेव करेंगे तो ईमेल के वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को ट्रिम करके डालना है। ट्रिम में क्या होता है, लाइक हम यहाँ पे इसके बाद अगर हम 4 स्पेसेस दे दें तो फायरबेस तो इसको रिजेक्ट कर देगा कि ये मेरे पास ये वाली ईमेल तो नहीं है। तो इस वजह से हम एक्स्ट्रा जो वाइट स्पेसेस हैं उसको राइट से और लेफ्ट से हटाने के लिए डॉट ट्रिम यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर हम वैलिडेटर डाल रहे हैं कि अगर ईमेल एड्रेस में एट द रेट नहीं है तो वो इनवैलिड होगा, वरना सही है। बाकी थोड़ी बहुत इसकी डेकोरेशन है जिसमें हम ये ईमेल क्या लो आइकन डाल रहे हैं, ईमेल लिखा हुआ आ रहा है, इसका हिंट टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है वो सब। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये रजिस्टर यूज़र देख लेते हैं। एक फॉर्म एक्शन बटन देख लेते हैं आखिरी में। ठीक है, इसमें हम एक सबमिट का बटन डाल दिया है। ठीक है, जिसपे ऑन टैप में जो है हम जा रहे हैं सबमिट पे। ये सबमिट क्या कर रहा है कि पहले तो जितने भी फोकस नोट्स थे उन सबको अनफोकस किया ताकि ये कीबोर्ड हमारे पास बंद हो सके। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्म को वैलिडेट किया। अगर फॉर्म वैलिडेट हो जाता तो फिर हमने फॉर्म को सेव किया। जब फॉर्म सेव किया तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो थी, जो सारे वेरिएबल्स में आ गई जो यहाँ पे जो डली हुई थी। इसके बाद हमने रजिस्टर यूज़र का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, यहाँ से फिर हमने अब यहाँ पे हमने प्रोवाइडर यूज़ किया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। प्रोवाइडर ऑफ यूज़र, अच्छा ये जो है ना, ये हम जेनेरिक एक फंक्शन चीज़ होती है, ओप में देखी होगी आप लोगों ने। इसमें हम लाइक यहाँ पे हम जो भी हमारे पास क्लास हो ना उसको यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके हिसाब से हम आगे उसके फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास डालना ज़रूरी होता है ताकि प्रोवाइडर को पता चले कि हम कौन सी क्लास को कॉल कर रहे हैं। ठीक, तो हम प्रोवाइडर ऑफ यूज़र कॉन्टेक्ट से हम साइन इन कर रहे हैं अगर लॉगिन का है, वरना जो है हम उसको रजिस्टर यूज़र का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ईमेल पासवर्ड नेम टाइटल, और साइन इन में सिर्फ ईमेल और पासवर्ड, और फिर हम उसको बस वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वापस रजिस्टर यूज़र पर। ठीक है, अब अगर वो मैंने आपको बताया था एरर मैसेज अगर कुछ होगा तो वहाँ पे कुछ आ जाएगा, वरना खाली स्ट्रिंग वापस आएगी। तो अगर खाली स्ट्रिंग वापस आती है तो हम मेन स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएंगे, वरना हम हमारे पास फेल्ड का स्नैक बार आएगा। स्नैक बार में क्या है, लाइक हमने अगर बिल्कुल पासवर्ड गलत डाला, ठीक है, तो आपके पास यहाँ एरर आ गया रॉन्ग पासवर्ड का। तो फेल स्नैक बार क्या है, इसका बस एक नॉर्मल सा फंक्शन है जिसमें ये आपका स्नैक बार डिक्लेयर हो रहा है, जिसमें आपका ये टेक्स्ट वहाँ से जो आया था एरर मैसेज वो हमने यहाँ भेज दिया था, सेंटर करके उसको हमने यहाँ से शो स्नैक बार कर दिया। ठीक है, अच्छा एक मेन में आपको थोड़ा वो बता दूं प्रोवाइडर का। हमने यहाँ पे मेन में बिल्कुल स्टार्टिंग में मटेरियल ऐप से पहले हमने प्रोवाइडर दोनों डिक्लेयर कर दिए, जो अब हम पूरे फंक्शन पूरी ऐप में आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो पोर्टफोलियो की थोड़ी चीज़ें हैं वो आपको साथ बता देगा। अच्छा, सबसे पहले हम एक और चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे राउट्स यूज़ किए हुए हैं क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल पेजेस हैं। जैसे स्क्रीन में आप देखें, एक हमने ये पेज बनाया हुआ है ऐड न्यू आइटम, एडिट प्रोफाइल बनाया हुआ है, मेन स्क्रीन बनाया हुआ है। तो हमने जो ना हर उसमें राउट नेम एक सेट कर लिया। राउट में हमने कोई भी इस तरह से स्ट्रिंग ले लिया जो उसका राउट बन गया, और क्या कहते हैं हमने इसको फिर राउट में डाल दिया। जैसे ये था ऐड न्यू आइटम, मतलब न्यू पोर्टफोलियो आइटम स्क्रीन थी, तो हमने न्यू पोर्टफोलियो आइटम स्क्रीन डॉट राउट, और फिर इस तरह से इसका सिंटैक्स है। तो इसका मतलब इसको पता चल जाएगा कि ये एक राउट हम यूज़ करेंगे। तो हम ये है ना अब कहीं से भी रेफरेंस कर सकते हैं डॉट राउट नेम करके। ठीक है, नेविगेटर से जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम अभी देख लेते हैं एडिट प्रोफाइल। अच्छा, एडिट प्रोफाइल में आप देखें कि मेरे पास जो है वो जैसे ये फुल नेम था, हम अगर बैक करें वापस तो ये नाम ये था और टाइटल ये था और ईमेल ये था। तो हम चाह रहे हैं कि यूज़र जो है इमेज नेम
और जो अपना टाइटल है वो एडिट भी कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हम पहले तो इसका फंक्शन देख लेते हैं यूज़र डॉट डार्ट में। ये रहा एडिट यूज़र डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है कि हम यूज़र कलेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और हम भेज रहे हैं यूज़र की इन्फो, ठीक है। अब यूज़र की इन्फो अभी मैं उस स्क्रीन से दिखाऊंगा। यूज़र की इन्फो में एक ये मैप भेजा हमने जिसके अंदर नेम है और टाइटल है और पिक्चर होगी, ठीक है। और हमारे पास यूज़र आईडी भी है। यहाँ पे हम यूज़र्स का कलेक्शन एक्सेस कर रहे हैं और स्पेसिफिक जो यूज़र है हमारा उसका डॉक्यूमेंट एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका जो उसके जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज करना है, जो नेम है उसका टाइटल वगैरह जो भी उसने चेंज किया हमें वो चेंज करना है, ठीक है। तो एंड में मतलब ओवरऑल यही हो रहा है इसके अंदर। और ऐड न्यू, एक सेकंड, ये ऐप जो स्क्रीन खुली हुई है ना आपको नज़र आ रही होगी एडिट डिटेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही तरीका है जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे इमेज फील्ड नज़र आ रही होगी। इमेज फील्ड में क्या हो रहा है कि हमने यूज़र को ऑप्शन दे दिया। पहले तो हम ये सिंपल डिस्प्ले कर रहे हैं स्टैक से, सही है। ये इसका जो अभी यूज़र डिटेल्स डॉट पिक्चर से हम यूज़र की पिक्चर एक्सेस करेंगे, जो हमारे पास लिंक पड़ा हुआ है ना वहाँ पे फायरबेस में कलेक्शन के अंदर, जो यूज़र डिटेल्स में एक पिक्चर का लिंक पड़ा होगा जो हमने इनिशियल उस स्टेज पर डाला था। तो अभी वो डिस्प्ले हो रहा है इससे नेटवर्क इमेज से, सही है। और हम यूज़र को ऑप्शन देंगे यहाँ पे कि वो अपनी इमेज चेंज कर सके, और वो किससे कर सकेगा, ये जो बटन है वो अगर ये प्रेस करेगा तो उससे क्या होगा, ऑन टैब से गेट इमेज कॉल हो जाएगा जो फंक्शन है हमारा। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है इसको हम पहले करके भी देख लेते हैं। इसको हमने ये बटन दबाया तो ये कैमरा खुल जाएगा, और ये एक सेकंड, ये मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे हमारी पिक्चर आ गई। और इसके बाद क्या होगा, अच्छा ये जो है हमने ये जो इमेज वाला पब उससे किया था, यहाँ पे इमेज पिकर से आया था। और अच्छा, इमेज आपको जो कैमरा है वो एक्सेस कैसे करते हैं, ये इस मेथड से करते हैं, जो आपने पिकर डिक्लेयर किया होगा डॉट गेट इमेज से, और सोर्स अपने कैमरा रख दिया। और इसमें यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकता है, वो गैलरी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप ऑप्शन होता है आपके पास व्हाट्सएप वगैरह में कैमरा या गैलरी, तो आप यहाँ रख सकते हैं, बाकी क्वालिटी वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने सेट स्टेट कॉल करके यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। तो इमेज फील्ड हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, फिर क्या है इसमें जो नेम टेक्स्ट फील्ड है। अच्छा, नेम टेक्स्ट फील्ड हम देख चुके हैं पहले से, लेकिन बस इसमें एक चीज़ ये है कि आपको नाम पहले से डिस्प्ले हो रहा है। नाम जो यूज़र ने रखा हुआ है वो हम कैसे रखेंगे, हमने एक यूज़र डिटेल तो मंगवाया हुआ है, ठीक है। जो यूज़र का वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू हमने डॉट नेम की हुई है। इसी तरह से आप टाइटल में भी देख रहे होंगे। और अगर हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है तो इसको ये करते हैं और फिर सबमिट करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी और ये वापस मेन स्क्रीन पे ले जाएगा, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि रियल टाइम पे फायरबेस पे भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा, इस पे ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो है पोर्टफोलियो डॉट डार्ट, ठीक है। पोर्टफोलियो डॉट डार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले पोर्टफोलियो आईडी होगी, उसको भी देखते हैं। फिर हमारे पास एक टाइप होगा। हमने टाइप में 2 चीज़ें रखी हुई, एजुकेशन या एक्सपीरियंस। यूज़र अपना एक्सपीरियंस डाल सकता है या तो फिर वो डाल सकता है। दिखा देता हूँ आपको। ये ऐप बार में हमने एक बटन डाला हुआ ऊपर एक्शंस में, और यहाँ पे वो चूज़ कर सकता है कि ये एजुकेशन उसको अपलोड करनी है या फिर एक्सपीरियंस अपलोड करना है, ठीक है। तो उसके अंदर नेम है, डिस्क्रिप्शन है, और ये डेट है, जो डेट में आया था। अभी इस पर आते हैं वापस। और ये सारी इसकी जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, जेसन वाला कॉल कर दिया जब रिट्रीव होगा। और इसके अलावा जो है सबसे पहले हम देखते हैं ऐड पोर्टफोलियो वाला फंक्शन। अच्छा, ऐड पोर्टफोलियो वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि एक मैप रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, जो जब हम ये फॉर्म फिल कर लेंगे ना तो हम एक मैप भेजेंगे सबमिट से यहाँ पे। तो अब जब हम मैप भेजेंगे यहाँ पे तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक नए कलेक्शन को एक्सेस करेंगे जिसका नाम होगा पोर्टफोलियो। पहले तो हमने यूजर्स का देखा था, अब यहाँ पे होगा पोर्टफोलियो का, ठीक है।
अब पोर्टफोलियो में क्या हम भेज रहे हैं, जो यूज़र ने सारी डिटेल्स डाली है ना, अब नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह, डेट, सारी चीज़ें, और एक हम एडिशनल चीज़ यहाँ पे डाल रहे हैं जो यूज़र ने नहीं भेजी, उसकी आईडी जो है डाल रहे हैं, ताकि हमारे पास जो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि यूज़र आईडीज़ के लिहाज से ये नहीं, सॉरी, ये तो डॉक्यूमेंट आईडी है, ये यहाँ पे हम यूज़र आईडी के लिहाज से कर रहे हैं, ताकि हो सकता है कि जैसे यूज़र 1 हो उसका पोर्टफोलियो ये हो, यूज़र 2 हो उसका ये हो, तो हम जब रिट्रीव करेंगे ना फायरबेस से, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि यूज़र आईडी से वेयर क्लॉज लगा के कि कौन सी यूज़र ने कौन सा पोर्टफोलियो अपलोड किया, वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं फायरबेस के अंदर अपलोड कर दिया, वेट से फिर वो वेट करेगा और न्यू पोर्टफोलियो आइटम के अंदर सारा डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर की है यहाँ पे, और क्या कहते हैं लिस्ट डिक्लेयर होने के साथ साथ यहाँ पे जो है हमारा क्लास में हमने वेरिएबल सारे अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम एक बार करके देख भी लेते हैं। यहाँ पे मैंने नेम कुछ भी डाल दिया, टेस्ट फॉर एग्जांपल, और डिस्क्रिप्शन ABC जो भी है, और यहाँ से डेट हमने चूज़ कर ली कोई भी। अच्छा, मैं इसकी जो है स्क्रीन पे चला जाता हूँ। सबसे पहले तो ये शो टाइटल है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये एक है शो फ्रॉम एजुकेशन एक्सपीरियंस, ये जो आप देख रहे होंगे ना कि एजुकेशन या एक्सपीरियंस टाइप हमने रखी हुई है, तो इससे हम देख सकते हैं जो रेडियो आपको नज़र आ रहा होगा, तो बस ये हम इससे रख सकते हैं। अगर वैल्यू 0 है यानी कि ये 0 है तो ये एजुकेशन हो जाएगा, और अगर ये 1 है तो फिर एक्सपीरियंस जाएगा, सिंपल है। और ये स्ट्रिंग हम रिटर्न करवा देंगे, जो टाइप है ना वो अपडेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑन वैल्यू चेंज में। अच्छा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे वापस आके नेम विजेट है वो देख चुके हैं हम किस तरह से आता है। डेट विजेट है यहाँ पे जो नया है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेलेक्ट डेट है इसके अंदर हमने लाइब्रेरी भी इंपोर्ट की थी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जी हाँ, ये जो है यहाँ पे हम डेट डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये जो May 4, 2021 जो लिखा हुआ है वो करंट डेट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इसका फंक्शन ऊपर है सेलेक्ट डेट का, ये रहा। ठीक है, तो इनिशियल डेट होती है यहाँ पे, फर्स्ट डेट होती है, लास्ट डेट होती है। तो इनिशियल डेट में हमने जो आपको ये नज़र आ रहा होगा ना, ये इनिशियल डेट मैंने अभी चूज़ कर ली। वैसे इनिशियल डेट आज 7 मई है, तो यहाँ पे 7 में आ रही होती। तो इसका वैसे यही होता है, बस जो आपने जब इसको कॉल कर दिया ना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है फिर सबमिट बटन है, उसको सबमिट करके हमने यहाँ से सबमिट कर दिया और वो फायरबेस के अंदर जाके ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एजुकेशन है। ठीक है, और अब हम एक और डाल देते हैं, एक्सपीरियंस भी डाल के देख लेते हैं, कुछ भी रैंडम डाल सकते हैं, और इसको भी यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाएगा। अच्छा, अब हम जाते हैं मेन स्क्रीन पे, जहाँ ये हमारी मेन स्क्रीन है। असल में हम इसको कह रहे हैं मेन स्क्रीन। ठीक है, तो मेन स्क्रीन हम देख लेते हैं, एक सेकंड। सबसे पहले ये स्कैफोल्ड है। अच्छा, ऐप बार में हमने ये बटन जो डाला हुआ था प्लस का, जिससे वो क्या कहते हैं न्यू आइटम हम ऐड कर सकते हैं, न्यू पोर्टफोलियो आइटम। और सेकेंडली हमने यहाँ पे ड्रॉअर डाला हुआ है। अच्छा, ड्रॉअर क्या होता है, जो आप ये देख रहे होंगे साइन आउट का बटन यहाँ पे डाला हुआ है, तो हमने ये एक लिस्ट स्टाइल से ये डिस्प्ले करा हुआ है। सही है, ये आइकन डिस्प्ले कर दिया, ये टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया, और हमने ऑन टैप, अगर यूज़र टैप करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, साइन आउट वाला। ठीक है, जो भी है ये रहा। ठीक है, प्रोवाइडर्स हमने डॉट करके साइन आउट वाला फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये हमारी मेन स्क्रीन शुरू हो रही है यहाँ से, स्कैफोल्ड की बॉडी। और अच्छा, ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर यूज़र की इन्फो अभी तक आई नहीं है तो वो लोड होता रहे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर से। ठीक है, जब आ जाएगी तो हमने एक ये स्टैक लिया हुआ है सिंपल, और उसके ऊपर ये जो सारा UI जो बनाया हुआ है, एक हमारे पास इमेज है जो हम इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा ये जो आपको दिख रही होगी, ये ऊपर से पोर्शन है वो इससे डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ से जो है वो बैकग्राउंड इमेज डिस्प्ले हो रही है, यूज़र की जो पिक्चर है वो इससे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, पोजीशन, अच्छा, स्टैक में पोजीशन लगता है, ये सारा जो प्लेसेस अलग अलग जगहों पे डालना ना स्टैक में, तो पोजीशन लगता है उसके साथ।
अच्छा, फिर हमने इसके नीचे आप देख रहे होंगे हमने नेम डाला हुआ है, टाइटल डाला हुआ है, ईमेल डाला हुआ है। तो वो उससे हम ये हमने एक ना जेनरिक फंक्शन बनाया था जिससे हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट में बस डिस्प्ले करवा रहे हैं जो हमने भेजा है, ये टाइटल है, सही है। तो ये पहले हमने नेम भेजा, टाइटल भेजा, ईमेल भेजी है, ठीक है। अब तो यहाँ तक तो काम हो गया हमारा। अच्छा, ये एडिट का बटन भी डाला हुआ है यहाँ पे, जो हमने एडिट यूज़र वाला जो भी फंक्शन देखा था किस तरह से हम कर रहे थे, तो ये हमने रो पे यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है अब हम यहाँ पे ये वाला काम कर रहे हैं जो हमने पोर्टफोलियो के अंदर चीज़ें ऐड की थी। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे हेडिंग आ रही है एक्सपीरियंस और एजुकेशन की। तो अगर एजुकेशन लिस्ट जो है, हमने 2 लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। अब उसके अंदर जाके मैं दिखाता हूँ आपको पोर्टफोलियो डॉट डार्ट के अंदर। अच्छा, ये गेट पोर्टफोलियो लिस्ट है। अच्छा, ये गेट पोर्टफोलियो लिस्ट कब कॉल होगा, ये जब कॉल होगा जब हम इस पे मेन स्क्रीन पे आएंगे ना, तो यूज़र जब ये स्क्रीन खोलेगा तो हम इसको कॉल कर लेंगे, इस फंक्शन को। इस फंक्शन को कॉल करने से ये होगा कि जो यूज़र लॉग्ड इन होगा तो उसका क्या आ जाएगा, उसका एजुकेशन और एक्सपीरियंस आ जाएगा। जो लिस्ट हमने 2 एम्प्टी यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिक्लेयर की हुई है, सही है। और हमने ये वेयर क्लॉज वाली चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है कि हमने यूज़र आईडी भेजी है यहाँ से, तो हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र आईडी और करंट यूज़र आईडी से लॉग्ड इन है। अगर है तो उसका हम डॉक्यूमेंट जो है वो रिट्रीव कर लें। ये अगर आप देख सकते हैं, तो अगर ये यहाँ पे मैच हो गई यूज़र आईडी, तो ये वाली चीज़ पूरी जो है रिट्रीव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने बस क्या किया, इसको जो स्नैपशॉट वगैरह आया है हमारे पास, हमने उसको क्लास के अंदर ऐड किया है और फिर उसके बाद 2 लिस्ट हमने डिक्लेयर की हैं। अच्छा, वैसे तो एक ही उसके अंदर पड़ा होता टाइप जो है ना, एक ही तरीके से पड़ा होता, लेकिन हमने यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज किया है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस अलग अलग डिक्लेयर कर दिया। तो अगर टाइप हमारा एजुकेशन था, सही है, यहाँ पे आप दोबारा देखें ये टाइप एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और एजुकेशन भी होगा। अगर एक्सपीरियंस था तो एल्स में डाल दिया, एजुकेशन है तो हमने एजुकेशन वाले उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ये काम नीचे भी हो रहा है। और हमने फिर इसके बाद क्या है कि हमने एक मैप रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये एजुकेशन का मैप है, ये जो एजुकेशन की लिस्ट रिटर्न हो रही है, दोनों लिस्ट एक मैप के जरिए रिटर्न हो रही है वापस, ठीक है। तो हम वापस मेन स्क्रीन पे आते हैं। अच्छा, ये हमने जो है मैंने आपको बताया था कि जब यूज़र खोलेगा तो वो, जब यूज़र स्क्रीन खोलेगा ना, तो डिड चेंज डिपेंडेंसी से ये सेट यूज़र वाला फंक्शन कॉल होगा। और इससे हमारा जो बजाज में आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या कहते हैं, जो यूज़र सेट यूज़र वाला फंक्शन था यूज़र क्लास में, वो कॉल होगा जिससे हमारा यूज़र पूरा सेट हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि हमने जैसा भी गेट पोर्टफोलियो लिस्ट वाला जो भी फंक्शन मैंने आपको बताया वो भी कॉल हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी ये अगर एग्जिस्ट करती होगी तो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बस एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि डिस्प्ले कैसी हो रही है। अगर एजुकेशन लिस्ट जो है अगर एम्प्टी नहीं है तो हम उसकी हेडिंग बिल्ड कर देंगे। इसका फंक्शन बस हमने टेक्स्ट डाला हुआ है और जो हमने पास किया उसको डिस्प्ले करा दिया सिंपली। और इसी तरह से यहाँ पे एक्सपीरियंस में आप देख रहे होंगे एक्सपीरियंस पास करा दिया, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट बिल्ड की हुई है। तो एक बिल्ड एजुकेशन या उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक ये लगाया हुआ है फॉर का। अच्छा, ये जो है आप देख रहे होंगे ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास है ना, अभी हमने एक इस पेज पे कॉलम लिया हुआ है, ठीक है। तो जब अगर हम इसके अंदर लिस्ट स्टाइल, वैसे तो लिस्ट व्यू बिल्डर हमने लास्ट टाइम देखा था, हम यूज़ कर रहे थे जब हमारे पास साइज नोन ना हो, लिस्ट का कितना साइज होगा, लेंथ हमें पता ना हो कितनी होगी, तो हम लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी हमने कॉलम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो उसके अंदर दोबारा लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हाइट का एरर आ जाएगा, सही है। तो इसलिए हमने ये मेथड यूज़ कर लिया इस बार, ठीक है। तो ये जैसे हम बिल्ड एजुकेशन के अंदर आए तो हमने बिल्ड पोर्टफोलियो आइटम कर दिया। और इसके अंदर क्या है, ये एक बात याद रखिएगा, डिसमिसेबल विजिट है। डिसमिसेबल विजिट में आपको बताता हूँ क्या होता है। और इसका जो है यहाँ पे हम लिस्ट स्टाइल से इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। क्या क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, टेक्स्ट जो आइटम डॉट नेम है जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, और क्या है डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन जो डाली हुई है, और डेट डाली हुई थी, सही है, ये डेट आ गई। डेट हमने क्या डाली हुई है ट्रेलिंग में। लिस्ट स्टाइल के अंदर 3 चीज़ होती हैं, एक टाइटल होता है,
एक सब टाइटल होता है जो आप ये देख रहे होंगे, और एक ट्रेलिंग होता है जो एंड में होता है, ठीक है। एक लीडिंग भी होता है, हमने यूज़ नहीं किया इसमें। अच्छा, उसके अलावा जो है वापस उस फंक्शन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है जितनी भी पोर्टफोलियो के अंदर जो आइटम्स हैं वो पड़े हुए होंगे, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। हमने एक एक डाला हुआ है, ठीक है। और फिर वापस हम अगर आएँ तो ये भी जो है ना बिल्ड एक्सपीरियंस जो है वो भी इसी तरह कॉल हुआ है, और हमने दोबारा वही फंक्शन कॉल किया, उसका आइटम हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था डिसमिसेबल। डिसमिसेबल क्या होता है? अब जो है फ़र्ज़ करें कि आप अगर जो है ये है टेस्ट आपके एजुकेशन है, इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर अपने एप्लीकेशंस में कि आप डिलीट जब करते हैं तो आपके पास एक ये जो आता है शो डायलॉग। तो ये शो डायलॉग से हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं, आर यू श्योर, डू यू वांट टू रिमूव द आइटम। और अगर यूज़र ने येस दबाया तो हम क्या कहते हैं, येस दबाया तो डिलीट हो जाएगा, जारी से होता है, और नो दबाया तो कैंसिल हो जाएगा। येस दबा दिया तो वो डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये आपको अगर अचीव करना हो, ये आप डिसमिसेबल विजेट से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमने यहाँ पे डायरेक्शन क्या रखा हुआ है, एंड टू स्टार्ट, ठीक है। हमने एंड टू स्टार्ट वाला जो है वो डायरेक्शन यूज़ किया था, तो इसलिए वो हम यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, एक लास्ट चीज़ इसमें देख लेते हैं कि हमने डिलीट वाला फंक्शन जो कॉल किया था, ये इस नेम से रखा हुआ है। डिलीट हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक सेकेंड। ये रहा, ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम उस स्पेसिफिक आइटम की जो ना पोर्टफोलियो आईडी भेज रहे हैं, तो ये जाके वहाँ पे आईडी आ रही है, और हमने क्या किया, कलेक्शन पोर्टफोलियो के अंदर एक्सेस किया, और अब हम पोर्टफोलियो आईडी के उससे जो ना हम एक्सेस कर रहे हैं। अगर जो भी होगी ना आईडी से वो एक्सेस हो जाएगा, और बस आईडी अगर मैच हो गई तो हम डिलीट कर देंगे उसको, ठीक है। ये आप डिलीट का फंक्शन देख सकते हैं, और लिस्ट में से भी रिमूव कर देंगे जहाँ पे ये मैच हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो की एप्लीकेशन जो पोर्टफोलियो की थी वो ये थी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप अब पूछ सकते हैं। चाहिए वाला कोड भी जो है गिटहब पे अपलोड करके इसकी भी लिंक आपको इंशाल्लाह भेज देंगे। ठीक है, शुक्रिया वजाद और साद और अविनाश। मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चंस नहीं है स्टूडेंट्स के, एंड इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस तो हम आपका जो ईमेल एड्रेस है वो पोस्ट कर देंगे यूट्यूब पे चैनल पे, और गिटहब पर लिंक भी पोस्ट कर देंगे। सो thank you very much for having a wonderful session of Flutter. Inshallah, after Eid, we'll again resume our sessions. इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Okay, Allah Hafiz. अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।